नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में चल रही सियासी जंग में एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं। बुधवार को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद पायलट खेमे की ओर से कोर्ट में कैविएट दायर की गई है। उनकी तरफ से आग्रह किया गया है कि कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना आदेश जारी न करे। दरअसल स्पीकर जोशी हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे हैं, जिसमें कोर्ट ने पायलट को राहत देते हुए स्पीकर से 24 जुलाई तक उन पर कोई कार्रवाई न करने का आदेश जारी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर बुधवार को हुई ईडी की छापेमारी से कांग्रेस भड़क गई है। छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी ने कहा है कि दिल्ली की सत्ता में बैठे हुक्मरान इतने अहंकारी हो गए हैं कि वे समझते हैं कि जिसे चाहते हैं, जिस जनमत को चाहते हैं, पैर तले रौंद सकते हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी, आपने इस देश में रेड राज पैदा किया हुआ है और इससे राजस्थान डरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी की है। ईद उल अजहा मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण के अंदेशों को देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न किए जाने को कहा गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने बकरीद के मौके पर बाजारों को खोलने के साथ साथ दुआ के लिए मस्जिदों को खोलने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि बकरीद के मौके पर बाजारों को खोला जाना चाहिए ताकि लोग जानवर खरीद सकें। इसके साथ ही मस्जिद और ईदगाहों को भी लोगों के लिए खोला जाना चाहिए ताकि लोग कोरोना वायरस को खत्म करने की भी दुआ मांग सकें। विकास दुबे के कथित एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस BS चौहान के नेतृत्व में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में जांच आयोग काम शुरू करे और 2 महीनों के अंदर जांच पूरी कर ले। उससे पहले सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति से जांच कराने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों की गोली से घायल हुए पत्रकार विक्रम जोशी की बुधवार सुबह मौत हो गई। विक्रम को सोमवार रात को इलाके के बदमाशों ने गोली मार दी थी। विक्रम ने कुछ समय पहले पुलिस में कुछ बदमाशों के खिलाफ उनकी भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। विक्रम को उस वक्त गोली मारी गई जब वह मोटरसाइकिल पर अपनी बेटियों के साथ घर लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों द्वारा पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या करने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट किया, अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना है। राहुल ने योगी सरकार के राम राज देने के दावों को कटघरे में खड़ा किया और कहा, वादा था राम राज का, दे दिया गुंडा राज। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गाजियाबाद में अपनी बेटी के साथ बाइक पर जा रहे एक पत्रकार को गोली मारने से प्रदेश की जनता सख्ते में है। भाजपा सरकार स्पष्ट करे कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले इन अपराधियों बदमाशों के हौसले किसके बलबूते पर फल फूल रहे हैं। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की गोली मारकर हत्या किए जाने पर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूरे यूपी में हत्या व महिला सुरक्षा सहित जिस तरह से हर प्रकार के गंभीर अपराधों की बाढ़ आई है, उससे स्पष्ट है कि यूपी में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में कोरोना वायरस से ज्यादा अपराधियों का क्राइम वायरस हावी है। जनता त्रस्त है, सरकार इस ओर ध्यान दे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्वीट करने के मामले में देश के जाने माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और ट्विटर इंडिया के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। बता दें, पिछले महीने प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था कि जब भविष्य के इतिहासकार पिछले 6 वर्षों को देखेंगे कि औपचारिक आपातकाल के बिना भी भारत में लोकतंत्र कैसे नष्ट कर दिया गया, तो विशेष रूप से इस विनाश में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को चिन्हित करेंगे और विशेष रूप से अंतिम 4 प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका को चिन्हित करेंगे। असम और बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। हजारों घर डूब गए हैं। सैकड़ों गांव के लोगों को अपने घरों को छोड़कर कैंप में रहना पड़ रहा है। कई लोग अभी भी गांव में फंसे हैं, जिनकी जिंदगी मचान पर बैठकर गुजर रही है। भारत में एक दिन में कोरोना से संक्रमित करीब 38,000 केस आए हैं और इतने ही समय में 648 लोगों की जान गई है, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 11,92,000 से अधिक हो गई और मरने वालों की संख्या भी करीब 29,000 हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 4,11,000 से अधिक हैं। बिहार में बीजेपी विधान परिषद सुनील कुमार सिंह की कोरोना के कारण मौत हो गई है। वो राज्य के पहले नेता हैं जिनकी कोरोना से मौत हुई है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 28,000 के पार हो चुका है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,49,00,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 6,15,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल 91 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं।
अमेरिका में एक दिन में 1000 से अधिक लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान गई है, जिससे अमेरिका में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,42,000 के करीब हो गई, जबकि संक्रमण के मामले 39 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।